गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आजकल आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। आई थिंक यू ऑल आर एंग्री विथ मी। चलिए मैं आप लोगों की शिकायत दूर कर देती हूँ। वेलकम ऑन मिशन नेट जीआरएफ जून 2021। जून 2021 इसका अभी भी इसलिए नाम है क्योंकि जून में आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पेपर 2 है, एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें हम अपना यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लास नंबर आज 9 है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। तो मैंने आपको वेदांत फिलॉसफी, वेदांत दर्शन को पढ़ाया था। वेदांत दर्शन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि मैंने आपको वेदांत दर्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। इसमें मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि बहुत डीप हम लोग नहीं जाने वाले हैं, बस हम उन्हीं चीजों पे अपना फोकस करेंगे जो हमारे नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब आप इसे क्लियर कर लेना, अपना नेट क्लियर कर लेना, उसके बाद आप आराम से इसको वेदांत दर्शन को बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। बट अभी हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको ब्रांचेस पढ़ाए थे, शाखाएं पढ़ाई थी वेदांत दर्शन की, जिसमें कि जो अद्वैत वेदांत है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि इसे शंकराचार्य जी ने दिया था। ये ओल्डेस्ट है और ये कहता है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, इसलिए ये अद्वैत यानी कि मोनोइज्म है। ठीक है, और मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। हमारे नेट के पर्सपेक्टिव से इसी ब्रांच को, अद्वैत वेदांता को हमें पढ़ना है। बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके बस हमें नाम जानने हैं, जैसे कि ये द्वैत वेदांत है या विशिष्टाद्वैत है या द्वैताद्वैत है, इन सबके नाम को जानना है और ये किसके दर्शन है। जैसे द्वैत वेदांत आपका माधवाचार्य का है, ये ड्यूलिज्म है। बस इतना जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हमें पढ़ना है वो हमें अद्वैत वेदांता को ही पढ़ना है, जिसे शंकराचार्य जी ने दिया था। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ जो अद्वैत वेदांता में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे नेट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, सेल्फ और सोल का कॉन्सेप्ट, माया का कॉन्सेप्ट, मोक्ष, कर्म, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, और तत्वमासी। इससे एक बार क्वेश्चन आया था, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तत्वमासी किस दर्शन से रिलेटेड है। अब मैं आपको मेटाफिजिक्स यानी जो तत्व मीमांसा है, वेदांत दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, वो भी बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि अद्वैत वेदांता में जो शंकराचार्य हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, जो हमारे कर्म हैं, इन पे इनका बिलीव है, विश्वास है। और 3 प्रकार के कर्मों को भी मैंने आपको बताया था कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान, जिसे क्रियामान कर्म भी कहते हैं। इसे ब्रीफ में मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा में मैंने आपको बताया था कि शंकर ने नॉलेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक अपरा, एक परा। 1 सेकेंड। तो आपकी ये जो अपरा नॉलेज है,
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने ये भी बताया था कि आप इसका इंग्लिश मत ढूंढने लगना कि अपरा और परा होता क्या है। एक बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये अपरा मतलब होती है जो हमारी वर्ल्डली या जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो हम अपना जीवन भौतिक जीवन जी रहे हैं उसके लिए जो ज़रूरी ज्ञान है वो अपरा नॉलेज यानी कि वर्ल्डली लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं। लेकिन आप इसे हिंदी में ही याद रखना, अपरा और परा, क्योंकि इसका इंग्लिश में नहीं आता है नेम। इंग्लिश में आपको वर्डली नॉलेज लिख के नहीं आएगा, डायरेक्ट अपरा और परा नॉलेज पूछेगा कि शंकर के अकॉर्डिंग नॉलेज के कितने पार्ट्स हैं। तो अपरा है और परा है। तो परा नॉलेज में क्या होता है? परा नॉलेज जो होती है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। मैं इसे आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस रिकॉल करा रही थी। और अब इन नॉलेज को हमें प्राप्त कैसे करना है? इन नॉलेज को प्राप्त करने के प्रमाण, वैलिड नॉलेज जो इनसे रिलेटेड जो वैलिड नॉलेज मिलेगी, हमें वैध ज्ञान मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? तो वो उसके लिए 6 प्रमाण की बात की गई है। 6 प्रमाण की बात करी गई है। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ सुना है ना आपने? प्रमाण का अर्थ है प्रूफ। तो ये 6 प्रमाण की बात करता है। अब क्वेश्चन इससे क्या आया था? पिछले कुछ ईयर्स में इससे क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा दर्शन है शट दर्शनों में या फिर ऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स जो आपके आस्तिक नास्तिक दर्शन है, उसमें कौन सा ऐसा दर्शन है जो 6 प्रमाणों की बात करता है? बाकी मैंने सांख्य दर्शन में आपको बताया था कि वो 3 तरह के प्रमाण की बात करता है। पहला आपका प्रत्यक्ष, एक सेकेंड, हेलो 5 मिनट में बात कर रहे हैं, क्लास अपलोड कर रहे हैं, 5 मिनट। तो आपका जो ये 6 प्रमाण की बात करी है वो आपका किस दर्शन ने किया है? तो ये आपका वेदांत दर्शन ने किया है। अब जो ये आपका सांख्य दर्शन के बारे में बता रही थी कि उसमें प्रत्यक्ष और शब्द की बात करी गई थी। इसी तरह योग दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण की बात करी गई थी। लेकिन जो ये आपका वेदांत दर्शन है वो 6 प्रमाण की बात करता है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थ प्राप्ति एंड अनुपलब्धि। ये जो 6 प्रकार के दर्शन हैं, इसमें आपको डिटेल में फिलॉसफी में नहीं जाना है, एजुकेशन के पेपर में नहीं जाना है, बट जब आप पेपर 1 पढ़ोगे, जिसमें आप जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ोगे, तो आप इतना याद रखना, ये 6 प्रमाण उसमें रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये अनुमान है, इससे क्वेश्चन हर बार पेपर 1 में 2 क्वेश्चन जरूर आता है, यानी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन अनुमान से डायरेक्ट आ जाता है। बाकी आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, प्रत्यक्ष से भी क्वेश्चन आ जाता है, अनुपलब्धि से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अनुमान जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुमान से क्वेश्चन जरूर आता है। ये मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ। और जब मैं पेपर 1 आपको पढ़ाऊंगी लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन, तब मैं इस 6 प्रमाणों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस आपका इतना जानना जरूरी है कि वेदांत दर्शन 6 प्रमाणों की बात करता है और वो 6 प्रमाण कौन कौन से हैं। So we are moving to next topic and this is stages of attainment of knowledge. अब आपने प्रमाण की बात कर ली कि कौन से वैलिड नॉलेज को प्राप्त करने के प्रूफ या प्रमाण कौन से हो सकते हैं। उसके बाद आपका ये जानना जरूरी है कि स्टेजेस क्या होते हैं। नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करने के जो स्टेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ आपको 3 प्रकार के स्टेजेस की बात करी गई है। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण का इंग्लिश वाले बच्चे
आप प्लीज इसे श्रवण मनन निध्यासन ही याद रखना। इसको आप लिसनिंग, कॉन्टेम्पलेशन ये सब मत याद करना, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा श्रवण मनन निध्यासन लिख के ही आएगा, भले ही आप इंग्लिश वर्जन में आप अपना पेपर दे रहे हो। तो श्रवण का मतलब होता है सुनना, लिसनिंग। जो हम अपने टीचर्स द्वारा या फिर बहुत कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है या लर्नड पर्सन है, उससे हम जब कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे वेदास, ब्राह्मण, गीता, कुरान, कुछ भी हो, एनीथिंग, जब हम सुनते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, स्व अध्ययन करते हैं बुक्स को लेके, तो वो क्या होता है, आपका श्रवण होता है। और मनन क्या हुआ? मनन का तात्पर्य है कॉन्टेम्पलेशन। अब कॉन्टेम्पलेशन क्या हुआ? जब हम जो हमें नॉलेज मिली है, इस श्रवण से जो नॉलेज प्राप्त हुई है, इस श्रवण से जो नॉलेज हमें प्राप्त हुई है, उसका कॉन्टेम्पलेशन यानी कि उसका मनन करना, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो होता है हमारा मनन। उसके बाद आता है निधियासन। निधियासन का तात्पर्य हुआ कि जो श्रवण, जो हमने सुना था, स्वाध्ययन किया था या अपनी टीचर से सुना था, उसका जब हमने मनन किया, उसके बारे में सोचा और उसके बाद उससे अपने दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में यूज किया, तो वो हो गया आपका निधियासन। चार्जर ले आना। अब ये आपने जान लिया कि स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के स्टेजेस आपने जान लिए। अब क्या होता है कि इन स्टेजेस, ये श्रवण मनन निध्यासन भली भांति इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो सके, इसके लिए किसकी जरूरत होती है? साधन चतुष्टय की। साधन चतुष्टय, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। साधन चतुष्टय। अब इसमें क्या क्या है? ये श्रवण मनन और निध्यासन के लिए इफेक्टिव है। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए साधन चतुष्टय की जरूरत पड़ती है। इसमें आपका पहला है नित्यानित्य वास्तु विवेका। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विजडम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इटर्नल एंड नॉन इटर्नल, जिसका मतलब है कि जो हमारी मटेरियल लाइफ है और जो डिवाइन है, दैविक जीवन है, और जो हमारा भौतिक जीवन है, उसके बीच में हम डिफरेंस को समझ सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सके, सोल और गॉड को, आत्मा और परमात्मा को एक कर सके। जैसा कि शंकराचार्य ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो आत्मा है और ये जो परमात्मा है, ये दोनों ही एक है। बट क्या होता है, ये जो आत्मा है, इस पे माया का कवरिंग चढ़ जाता है। मैंने आपको कोश पढ़ाया था योग दर्शन में, तभी आपको बताया था कि जो कोश है, पंचकोश है, वो आपका वेदांत दर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत दर्शन में भी कोश की, पंचकोश की बात करी गई है। तो जो ये आपकी आत्मा है, इस पे ये माया की कवरिंग, ये कोश चढ़ जाते हैं। 5 प्रकार के कोश के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये माया की कोश चढ़ गए, लेयरिंग उस पे कवर चढ़ गया, तो ये जो परमात्मा है और आत्मा है, इन दोनों में भेद हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। ये जो आत्मा है वो परमात्मा को अलग समझने लगी। इसको नहीं लगता था, या हम खुद नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि ये जो आत्मा है वो अलग है, परमात्मा अलग है। बट क्या है? नित्य अनित्य वास्तु विवेका। हमें क्या करना है? इस कोश को हटाना है हमारे जीवन में। हमारे आत्मा पे जो माया का कोश चढ़ गया है 5 प्रकार के, उसे हटा के इन आत्मा और परमात्मा को एक करना ही नित्य अनित्य वास्तु विवेका है। दूसरा क्या है? भोग विरक्ति। भोग विरक्ति का मतलब है नॉन अटैचमेंट विथ प्लेजर। हमें अपने जीवन में क्या करना है? जो वर्ल्डली प्लेजर है, जो भौतिक जीवन हमारा है, जो इस संसार में हम जी रहे हैं और हम छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, जो हम यहाँ पे खुशियां मिल रही हैं जिन चीजों से, उससे हमको विरक्त होना है, उससे हमें दूर होना है। क्योंकि आचार्य शंकराचार्य का मानना है कि जो वर्ल्डली प्लेजर होते हैं, जो हम भौतिक जीवन में आनंद उठाते हैं, वो झूठा है, असत्य है।
वो नष्ट हो जाता है, इसलिए असत्य है और इसलिए हमें उससे विरक्ति की जरूरत है, उससे अटैचमेंट नहीं नॉन अटैचमेंट की जरूरत है। तो आपका ये पहला हो गया साधन चतुष्टय में नित्य अनित्य वास्तव विवेक, दूसरा भोग विरक्ति, तीसरा है आपका समदामदी संयम। अब समदामदी संयम क्या होता है? कंट्रोल ओवर द सेंसेस। हमारे जो सेंस है, मैंने आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया था कि जो हमारे माइंड है, सेंसेस हैं, उन सबको कंट्रोल करना कि ये अदर चीजों के प्रति अपना सम्मोहन ना प्रकट करें, उनसे दूर रहें, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना। हमें क्या देखना है, इसके लिए अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या छूना है, इस तरह से अपने सेंसेस को, अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखना ही समदामदी संयम होता है। फोर्थ नंबर है मां मुक्तवा। अब मां मुक्तवा क्या होता है? इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन फॉर इमइंसिपेशन। इसका मतलब हुआ हमें हमारे मन में क्या होना चाहिए? साल्वेशन, मोक्ष के प्रति डिजायर, इच्छा उत्पन्न होना ही आपका मां मुक्तवा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा जो आपके साधन चतुष्टय हैं। अब आपकी एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांता क्या हुई? मूल मीमांसा वेदांता की। क्या कर रहे हो? घर बैठ जाओ। मूल मीमांसा की, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। एक्सियोलॉजी वेदांत दर्शन की हमारी जो मूल मीमांसा है वो क्या है? तो जैसा आप जानते हैं शंकर ने क्लासिफाई किया था नॉलेज को परा और अपरा में, वैसे ही ह्यूमन लाइफ की जो मानव जिंदगी है उसको भी 2 फॉर्म्स में क्लासिफाई किया है। पहला की परा और दूसरा हमारी अपरा, यानी कि हम जो परा जीवन है, वर्ल्डली लाइफ जीना है हमें, तो किस तरह से जीना है इसके लिए इन्होंने बताया है कि जब हम वर्ल्डली लाइफ जीते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे वर्ण व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ण व्यवस्था, वर्ण के बारे में आप जानते हैं, तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के जो हमारे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी ड्यूटीज हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी जिंदगी को बिताना हमारा कर्तव्य है। ये हमारी परा लाइफ में। और अपरा लाइफ में इन्होंने कहा है कि अपरा लाइफ में हमारी जो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमें बस परमात्मा और आत्मा को एक करना ही हमारा लक्ष्य है। और इस प्रकार हमें फिर मोक्ष की प्राप्ति करनी है। परमात्मा और आत्मा को एक समझ के हमें इमएंसिपेशन यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना है। अब मोक्ष के भी इन्होंने 2 फॉर्म्स बताए थे जो मैं आपको योग दर्शन में पढ़ा चुकी हूँ, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैं योग दर्शन में इसको आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन शंकर ने भी ये जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की बात करी थी, 2 प्रकार के मोक्ष की बात करी थी। अब कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे मैं 1 लाइन में समझा दे रही हूँ। ठीक है, अनट्रू यूनिवर्स। इन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्स है, संसार है, उसे ईश्वर बनाते हैं और ये हमेशा के लिए नहीं होता, इसका जन्म भी होता है और ये संसार जो है ये मर भी जाता है। ठीक है, जब ईश्वर चाहते हैं तो इसका ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ये एंड भी हो जाता है। इससे एक बार क्वेश्चन आया था, सेम इसी लाइन से एक क्वेश्चन आया था कि क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग एंड क्रिएशन इज विदाउट एन एंड। ये किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, किस दर्शन से रिलेटेड है? तो आपका वेदांत दर्शन से रिलेटेड है। मैं जब अभी जल्दी से ही आपका स्टार्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQs, तो इसमें जब मैं पढ़ाऊंगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उस क्वेश्चन को। ओके, और सेकंड है आत्मा परमात्मा सेम। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि शंकर के अकॉर्डिंग जो हमारी आत्मा है, जो हमारी परमात्मा है, दोनों सेम है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। मैंस डेवलपमेंट, मैंस का डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया है
कि मैन का डेवलपमेंट जो होता है उसके 3 प्रकार के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्ति का जो विकास है उसके 3 कर्मों पर डिपेंड करता है, जो कि आपके प्रारब्ध, संचित और संचयमान क्रियामान कर्म है, उन पे डिपेंड करता है। जैसा व्यक्ति का कर्म होगा वैसे ही उसको जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी। एजुकेशन बिगेट्स इमेंसिपेशन, इन्होंने एक कोट दिया था, सा विद्या या विमुक्ति। आपने ये कोट सुना होगा, सा विद्या या विमुक्ति। जो एजुकेशन क्या है, इन्होंने एजुकेशन शिक्षा के बारे में बताया है। शिक्षा वह है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। ओके, तो ये कोट भी आ सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। टीचर पीपल का रिलेशन जो है वो एकदम वैदिक एरा की तरह था। टीचर और पीपल, जो यहाँ टीचर है आपका, पीपल का स्पिरिचुअल फादर यानी कि आध्यात्मिक पिता हो जाता है। डिसिप्लिन में मैंने आपको एक बार डिसिप्लिन के कुछ स्टेजेस बताए थे, क्षिप्त, विक्षिप्त, मुदा, एकाग्रता, ये सब योग दर्शन में मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ भी डिसिप्लिन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसके लिए उन 5 स्टेजेस की भी बात करी गई है जो मैंने आपको योग दर्शन में बताए थे। ये कोट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये वाला जो लाइन है मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और बात करी इन्होंने इमॉर्टल सोल की, कि जो हमारा सोल है, इन्होंने आत्मा को ट्रू माना है, संसार को देखिए अनट्रू माना है। संसार को सत्य नहीं मानते क्योंकि इनका मानना है कि संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा जब ईश्वर चाहेंगे। लेकिन इन्होंने सोल को कहा है, आत्मा को कहा है कि आत्मा ही जो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। इसलिए जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, नश्वर है। तो आज की क्लास ओवर होती है और कल मैं बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी आपको और पेपर 1 भी कंटिन्यू करूंगी। सो ऑल द बेस्ट तब तक के लिए। आप अपना ध्यान दें और पढ़ाई अच्छे से करें। बोलिए।